अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हाजीवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर नमूनिया के हवाले से है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जानवरों को नमूनिया की शिकायत हो जाती है। तो मेरा आज ख्याल है कि आज नमूनिया के बारे में मैं आज लेक्चर दूँ। नमूनिया की तारीफ़, डेफिनेशन। ये एक गैर मुतद्दी बीमारी है और फेफड़ों की सोजश को नमूनिया कहते हैं। और आम तौर पर इसके साथ साथ सांस की नालियों की सोजश और अक्सर औक़ात पेलोरेसी लाहक हो जाती है। नमूनिया में तनफ़्फ़ुस की रफ़्तार तेज़ हो जाती है और सांस लेने की नौइयत और गहराई में भी तब्दीली हो जाती है। खांसी होती है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से पैदा शुदा कई किस्म के नमूनिया में जहरीला मवाद खून में शामिल हो जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदियाँ, तफ़ैली किरम और बहुत से तिब्बी कीमियाई अवामल नमूनिया का बायस बनते हैं। अलावा अज़ी बहुत ही ज़रूरी अनासर जानवर पर असरअंदाज होकर जानवर को बीमारी में मुतासर करने में हमीयत के हामिल होते हैं। टाइप्स ऑफ नमूनिया। नमूनिया की अक़साम। नमूनिया की बहुत सी अक़साम होती है। नंबर 1, ब्रोंको नमूनिया, लोबरल नमूनिया और कैटारल नमूनिया। कैटारल नमूनिया, इस नमूनिया में फेफड़ों के थोड़े थोड़े हिस्से मुतासर होते हैं, बाकी फेफड़ा ठीक होता है, जिसकी वजह से जानवर चारा भी खाता है और पानी भी पीता है और इसके साथ साथ जानवर सांस और खांसी भी करता रहता है। ये बीमारी काफ़ी अरसे तक रहती है। इसको कैटारल नमूनिया कहते हैं। नंबर 2, लोबरल नमूनिया। इस किस्म के नमूनिया में अक्सर नमूनिया का असर फेफड़ों के थोड़े थोड़े हिस्से की बजाय फेफड़े के बड़े हिस्से पर होता है और ये तमाम के तमाम फेफड़ा मुतासर होता है। इसको लोबरल नमूनिया कहते हैं या क्रोप्स नमूनिया कहते हैं। नंबर 3, क्रोनिक नमूनिया या इंटरस्टिशियल नमूनिया। ब्रोंको नमूनिया और क्रोप्स नमूनिया बिगड़कर क्रोनिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें फेफड़ों की हवा के खानों के दरमियान रगों का रेशा में सोजश हो जाती है, जिससे सख्त रेशे पैदा हो जाते हैं और मुतासरा जिल्द सख्त हो जाती है और जिससे कि हवा के खाने एल्वोलाई इन रेशों से दब कर या तो तंग हो जाते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए ये नमूनिया क्रोनिक नमूनिया होता है, क्योंकि क्रोप्स और ब्रोंको नमूनिया आपस में जब ये बिगड़ जाते हैं तो क्रोनिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 4, ड्रेंचिंग नमूनिया, फॉरेन बॉडी नमूनिया, इनहेलेशन नमूनिया, एस्पिरेशन नमूनिया। दवा पिलाते वक्त अगर दवा नरखरा में चली जाए, यानी कि गले में, थ्रोट में एपिग्लॉट्स होता है जो कि खुराक की नाली और सांस की नाली की हिफाजत करता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो सांस की नाली में एपिग्लॉटस का जो ढक्कन नुमा हिस्सा होता है वो खुराक की नाली से हटकर सांस की नाली में आ जाता है। हमारी खुराक मैदे में सीधी चली जाती है। अगर आप सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त सांस की नाली से एपिग्लॉटस उतरकर खुराक की नाली में आ जाता है, जिससे आप सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसको एपिग्लॉटस कहते हैं। दवा पिलाते वक्त अगर दवा नरखरा में चली जाए तो फेफड़ों में सोजश हो जाती है और जलन पैदा करती है। ये ब्रोंको नमूनिया की ही एक किस्म होती है। नंबर 5, पैरासाइटिक नमूनिया। तफ़ैली किरमों की वजह से भी अक्सर जानवरों में नमूनिया की शिकायत देखी जाती है। फेफड़ों में तफ़ैली किरमों जब यानी कि अपने किरम फेफड़ों में पैदा हो जाते हैं तो जानवर के फेफड़ों में सोजश हो जाती है। जानवर चारा खाते वक्त और पानी वगैरह पीते वक्त अक्सर खांसी करता है और चारा भी ठीक खाता है और पानी वगैरह भी ठीक पीता है। लेकिन कभी कभार जब ये फेफड़ों की यानी कि किरमों की ज़्यादा
तादाद हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो फेफड़ों में सोजिश होना शुरू हो जाती है। उस सोजिश की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जानवर चारा भी कम करता जाता है, पानी पीने में भी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ये बढ़ती बढ़ती हालत ये भी क्रॉनिक इख्तियार कर सकती है। नंबर 6, ट्रोमेटिक निमोनिया। हादसा की सूरत में असली टूटकर फेफड़ों से व्यस्त हो जाने से या गोली वगैरह के लगने से फेफड़ों की सोजिश हो जाना या एक फेफड़ा मर्ज में मुब्तला होना सिंगल निमोनिया कहलाता है। अगर दोनों फेफड़े मुब्तला हो जाएं तो डबल निमोनिया कहते हैं। क्योंकि जब चोट वगैरह लगती है या गोली वगैरह या कोई हादसा वगैरह हादसाती तौर पर कोई पेश आता है तो जानवर की रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं, वो अंदर को धंस जाती हैं, दब जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों का डायाफ्राम जो होता है उसका साइज़ कम हो जाता है। फेफड़ों में सिकुड़ाव फैलाव में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जानवर सांस तेज़ तेज़ लेता है। इस निमोनिया को ट्रोमेटिक निमोनिया कहते हैं। ब्रोंको लोब्रल क्रॉनिक निमोनिया। जानवरों में निमोनिया की ये किस्म आम है। मर्ज़ नरखरा की ब्रोंकाई शाखों से पैदा होता है। मतवरम नरखरा की शाखें फेफड़ों के जिस हिस्से में जाएंगी इस हिस्से पर मर्ज़ का हमला होगा, इसलिए इस किस्म में निमोनिया का असर फेफड़ों के थोड़े थोड़े हिस्सों पर होता है। असबाब: निमोनिया फेफड़ों में जरासीम के दाखिल होने से होता है। ज़ैल के असबाब: जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करके हमलावर जरासीम के लिए रास्ता हमवार करते हैं। नंबर 1, कमज़ोर और थके हुए घोड़ों से सख्त मशक्क़त का काम लेना। नंबर 2, बारिश या बर्फ़ में जानवर का भीग जाना। नंबर 3, सर्दी लग जाना। नंबर 4, फेफड़ों में ख़ारिश पैदा करने वाली गैसें, क्लोरीन, अमोनिया वगैरह का दाखिल हो जाना। फेफड़ों में तफैली किरमों की मौजूदगी यानी कि लॉन्ग इन्फेक्शन, लॉन्ग किरम, नरखरा की सोजिश, ब्रोंकाइटिस। बाज़ अमराज। नंबर 7, बाज़ अमराज में निमोनिया सानवी पेचीदगी के तौर पर यानी कि फेफड़ों की सोजिश ज़ाहिर करता है। मसलन गालकोटू, घोड़ों में ग्लैंड्रस, स्ट्रैंगलस और कुत्तों में डिस्टेंपर वगैरह। अलामात: जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत 105 से 107 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। नब्ज़ की रफ़्तार तेज़ हो जाती है। तनफ़्फ़ुस झटकेदार, रफ़्तार तेज़ हो जाती है। तंगी तनफ़्फ़ुस की शिकायत हो जाती है। तंगी तनफ़्फ़ुस की वजह से घोड़ों की गर्दन तनी हुई होती है और नथने फूले हुए होते हैं। खांसी के दौरे पड़ते हैं। आँखों की नज़र आने और आँख की चिल्ली नीलगो हो जाती है। आँखों की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। अगर फेफड़ों में पीप पड़ जाए तो सांस और नाक से बहने वाला मादा सख्त बदबूदार हो जाता है। इस तरह का बीमार जानवर अमूमन मर जाता है। निमोनिया में मुब्तला मवेशी अमूमन खड़ा रहता है। बीमार मवेशी मुसलसल अपने दांत रगड़ता रहता है। कुत्ता छाती के बल ठंडी जगह पर लेट जाता है। कुत्ते में अम्बले तनफ़्फ़ुस के साथ साथ होंठ और रुखसार अंदर को पिचकते हैं और बाहर को उभरते रहते हैं। लोब्रल या क्रोपस निमोनिया। निमोनिया की ये किस्म अमूमन घोड़ों में पाई जाती है। निमोनिया का असर फेफड़े के बड़े हिस्से या तमाम फेफड़े पर होता है। फेफड़ों की सोजिश के साथ साथ हवा के खानों में पानी बढ़ जाता है जो बाद में जाम की तरह जम जाता है और फेफड़ों का मुतासरा हिस्सा जगह की मनन जिगर की मनन सख्त हो जाता है और नथने से पहले पतला और बाद में गाढ़ा मवाद बहता है। खांसी ज़्यादा और तंगीदार तनफ़्फ़ुस और इनके ब्रोंको निमोनिया की तरह ही होती है। क्रोनिक निमोनिया। क्रोनिक निमोनिया ब्रोंको निमोनिया और क्रोप्स निमोनिया, लोब्रल निमोनिया बिगड़कर क्रोनिक निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फेफड़ों के हवा के खानों के दरमियान से सख्त रेशे पैदा होने लगते हैं। अमूमन शरियानों और वरीदों की नरखरों की छोटी छोटी शाखों और हवा के खानों के पर्दों पर बनते हैं। इन नए रेशों की पैदाइश से हवा के खाने तंग या बिल्कुल बंद हो जाते हैं और मुतासरा हिस्सा सख्त हो जाता है। असबाब:
ब्रोंकोनिमोनिया और क्रूप्स निमोनिया या लोब्रल निमोनिया बिगड़ कर क्रोनिक निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 2, फेफड़ों के तफैली किरमों की वजह से। नंबर 3, दारीना जरासीमी अमराज मसलन ग्लैंडरस, स्ट्रेंगलस, टीबी वगैरह। नंबर 4, खाक और धुआं के ज़रात का फेफड़ों में जमा हो जाना, ये भी क्रोनिक निमोनिया का सबब बन सकते हैं। अलामात: खांसी बहुत कम आती है लेकिन काम करते वक्त तेज़ हो जाती है। बीमार जानवर का सांस फूल जाता है और मशक्क़त करने पर बहुत जल्द थक जाता है। जानवर कमज़ोर और लागर हो जाता है। क्रोनिक निमोनिया में इलाज कारगर साबित नहीं होता। ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया का इलाज: जानवरों को साफ़ और हवादार अस्तबल में रखा जाए। पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया किया जाए। सर्दी का मौसम हो तो कंबल डाला जाए। घोड़े की टांगों पर गर्म पट्टियाँ बांधी जाएं। बड़े जानवरों में छाती पर राई और यानी कि हीट वगैरह और कोशिश की जाए हॉट फॉर्मेटेशन, यानी कि गर्म बड़ी टकोर जो होती है छाती के यानी कि पसलियों के वाले हिस्से में टकोर की जाए, सेक वगैरह दिया जाए। और इसके साथ साथ कुत्ते में एंटीफ्लोजेस्टिन का ब्लिस्टर लगाया जाए। निमोनिया के मरीज़ जानवर को दवा महलूल की शक्ल में ना पिलाई जाए बल्कि गोली की शक्ल में या चटनी में मिला कर दी जाए। निमोनिया के मरीज़ की तशख़ीस करके एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो निमोनिया के मर्ज़ में कारगर मालूम हों दी जाएँ। अगर बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया में आम तौर पर सही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पैरासाइटिक की वजह से हो तो इसमें एंथलमेटिक्स मेडिसन। शदीद निमोनिया में मुब्तला जानवरों को कई रोज़ तक इलाज करवाएं और उस वक्त तक जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाएं दर्ज झैल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। नंबर 1, हम कीटाणु निमोनिया का एंटीबायोटिक के तौर पर इलाज करेंगे। कीटाणु निमोनिया में हम सबसे पहले फॉक्सीवेट का यूज़ करते हैं। इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फ्लोलेक्स मैग्लोमिन होता है। ये हम देंगे 20 ml। CRD हम देंगे 20 ml। CRD का जो फार्मूलेशन है टाइलोसिन, डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, कोलिस्टीन, ये हम देंगे 20 ml। ट्रीसाइनोफास 20 ml देंगे। सलाइन इलेक्ट्री हम देंगे गुड़ पर मिलाकर या इसकी चटनी वगैरह बनाकर गले वगैरह के लिए और ज़ुबान वगैरह में रखकर इसको पानी की शक्ल पे नहीं देंगे। इसके साथ साथ हम दूसरी जो बीमारी की किस्म है लोब्रल या क्रूप्स निमोनिया में, इसमें हम देते हैं पेनाकॉर्ड हम 10 ml देते हैं अगर प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो फिर हम मेप्राजोन या एवल का यूज़ करते हैं। TGC यूज़ करते हैं 20 ml। पेनाकॉर्ड हम यूज़ करते हैं 10 ml और कीटोफ्लेम 10 ml। इसकी कुव्वत के लिए, ताकत के लिए हम बायोसाल का यूज़ करते हैं। क्रोनिक निमोनिया के लिए हम सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं 10 ml और इसके साथ डेक्सामेथासोन 20 ml देते हैं और प्रीसाइनोफास 20 ml देते हैं और इसके साथ साथ फ्लूटिक हम 15 ml देते हैं और साथ सलाइन इलेक्ट्री का यूज़ करते हैं और ये एंटीबायोटिक 5 दिन तक जारी रखते हैं। ब्रेंचिंग निमोनिया का हम टाइलोपेन से करते हैं। टाइलोपेन 20 ml देते हैं, डोरीटेक 10 ml देते हैं और फ्लूटिक 10 ml देते हैं और कीटोफ्लेम 20 ml देते हैं, साथ सलाइन इलेक्ट्री देते हैं। ये भी 5 से 6 दिन तक यूज़ करते हैं। ट्रोमेटिक निमोनिया हादसे के तौर पर या चोट लगने की वजह से जो जानवरों को अक्सर निमोनिया हो जाता है, इसमें हम ज़्यादातर सोलोमिन का यूज़ करते हैं 10 ml, ट्राइपरम देते हैं 20 ml और साइनोकोबालामिन 20 ml हम डेली 5 से 7 दिन तक देते हैं, जितनी देर तक इसकी मुकम्मल अलामत क्लियर तौर पर ठीक नहीं होती। अगर छोटे जानवरों में निमोनिया हो जाए, यानी कि भेड़ बकरियों में अक्सर निमोनिया की शिकायत देखी जा सकती है, इसके लिए हम डेक्सामेथासोन 1 से 2 ml और सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड हम 3 ml देते हैं
और इसका ट्वेरिटेक और फ्लूटिक 1 ml एक ही सिरिंज में भरकर इसको यूज़ करते हैं। और 5 ग्राम हम सलाइन एलेक्चरी गुड़ वगैरह में मिलाकर चटनी वगैरह बनाकर देते हैं। अगर पैरासाइटिक की वजह से नमूनिया हो, यानी कि फेफड़ों के किरमों की वजह से नमूनिया हो, तो हम इसके लिए यूज़ ज़्यादातर एल्बेंडाजोल का यूज़ करते हैं। इसमें ऑक्साबैक्स और अल्बा मैक्स और इसके साथ 5 ऑक्सानेट का यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ़ डिवर्मर हैं। बड़े जानवरों में 100 cc आधा लीटर दूध में मिलाकर या चोकर वगैरह में या आटे वगैरह में मिलाकर दे सकते हैं। छोटे बच्चे, भेड़ बकरियों में अगर पैरासाइटिक की वजह से नमूनिया हो तो जानवर को 8 से 10 ml किसी चीज़ में मिलाकर पिलाया जाता है। और साथ इंजेक्टिबल तौर पर एनिडोफ्लोक्सासिन का यूज़ करते हैं। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो डेक्सामेथासोन या सोलोमिन या सोलोनिम वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो आप फ्लूटिक या फ्लोनेक्स मैग्लोमिन का साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ताकत का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर ये यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक या सेफ्टिफर या फिर टाइलोसिन या जेंटामाइसिन या एनिडोफ्लोक्सासिन रिज़ल्ट ना दे रहा हो तो फिर आप फ्लोरोफेनिकोल का यूज़ करते हैं। हमारे पास फ्लाक इंजेक्शन होता है, ये 20 ml हम देते हैं और साथ पैनाकॉर्ड देते हैं 10 ml, या फिर हम सोलोमिन वगैरह का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम पेन किलर के यूज़ पर कीटोफ्लेम या कीटोजेक्ट का यूज़ करते हैं या फिर मोलॉक्सिकेम का यूज़ करते हैं।